उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट, 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी, 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे, पहला 10 से 1 बजे तक, और मध्याह्न में भोजन पाने के बाद चाहे 15 मिनट ही हो आप विश्राम कीजिए, दाएं बाएं करवट सीधा। दिन अगर आपको रात में सोने से पर्याप्त नींद हो जाती है तो फिर दिन में सोने की जरूरत नहीं, नाम चिंतन करते हुए फिर आप बैठ जाइए, फिर अपनी दिनचर्या में लगिए। शाम के 8 बजे तक भोजन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि घंटा आध घंटा टहलना अपनी दिनचर्या, और फिर आप शयन कीजिए, फिर आप जग जाइए समय से। अगर आपको भगवत मार्ग में संयम पूर्वक चलना है तो आपको इस सुधारना होगा। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, उससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाए। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। जो जैसे रोटी ये सब मठरी आदि जैसे 1-2 दिन, मीठा आदि 1-2 दिन, लेकिन जैसे रोटी आदि ये शाम की बनी सुबह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उससे फिर बुद्धि में प्रमाद और तमोगुण बढ़ने की चेष्टा। बासी अन्न नहीं, ताजा अन्न, बहुत गर्मा गर्म नहीं, सात्विक अन्न, और कम से बहुत लाभ होता है। आपकी सारी जीवनी शक्ति आंतों में पचाने में लग जाती है। अच्छा, एक बार पच नहीं पाया, दोबारा फिर उतना ही जान लिया तो भजन क्या करोगे? अगर आप अन्न को उतना ही सीमित पाए जो आपके भजन में विक्षेप न डाले। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। भोजन होने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए, टहल करके। दिन में 15-20 मिनट विश्राम। रात्रि में भोजन के बाद आधा पौन घंटा नाम जप, माला उठाओ, छत में या कहीं जैसा हो, आराम से भगवत चिंतन करते हुए टहलो, इन्हें तुरंत पा करके फिर। उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली पित्त आदि ये सब तैयार वो निकल जाते हैं। जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप छक के पानी पी लीजिए। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आप गरम गरम दूध पी रहे नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी पीना है तो पीने के बाद 20-30 मिनट टहलना चाहिए, नहीं कि दूध पी के आप सो गए, संयम में नहीं रह पाओगे। प्रातः काल उठते ही सूर्योदय के पहले तांबे का पात्र रखो और उसमें जल पूरी रात्रि भरा रख लो और वो पियो, तो आपको बहुत संयम में सहयोग मिलेगा और रोगों के नाश में सहयोग मिलेगा। कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्तक्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश कुसंगवश हैं तो आप छोड़ दीजिए, हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए, और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश ना हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि पड़े पड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सोने जा रहे हैं और आराम से दरवाजा बंद किए और लेट गए और मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। विद्वान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में है, वो आपकी दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल जैसा कहें। माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा, और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जब करते जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे।